नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बैसाख का महीना दस्तक दे चुका था और गांवों में शादियों का मौसम अपने चरम पर था। रामपुर, एक छोटा और शांत गांव, आज उल्लास से सराबोर था। यहाँ के किसान हरिहर की इकलौती संतान गौरी का विवाह होने जा रहा था। गौरी का रिश्ता सीतापुर गांव के शंकर से तय हुआ था, जो मनोहर और जानकी के बेटे थे। हरिहर और लक्ष्मी, गौरी के माता पिता, अपनी बेटी की शादी की तैयारी में महीनों से लगे हुए थे। आज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उनकी मेहनत अब फल देने वाली थी। गांव को किसी नववधू की तरह सजाया गया था। हर घर की दीवारें रंग बिरंगी सजावट से चमक रही थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था और लोग बारात के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब बारात रामपुर में पहुंची तो बैंडबाजों की गूंज से वातावरण गूंज उठा। शंकर और गौरी का विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। हर रस्म को ध्यान से निभाया गया और जैसे जैसे विवाह की घड़ी नजदीक आती गई, सबकी आंखों में आंसू छलकने लगे। गौरी, जो अपने माता पिता की लाडली थी, अब हमेशा के लिए एक नए जीवन की ओर बढ़ रही थी। उसकी सुंदरता और सादगी ने पूरे गांव को मोह लिया था। जैसे ही विदाई का समय आया, हरिहर और लक्ष्मी के लिए अपनी बेटी को अलविदा कहना बेहद कठिन हो गया। आंसुओं के बीच उन्होंने गौरी को गले से लगाया, जैसे अपनी सबसे प्यारी चीज को हमेशा के लिए विदा कर रहे हो। गांव के लोग भी इस विदाई के दृश्य से भावुक हो गए। हर तरफ एक उदासी छा गई, जो शादी की खुशी के बीच अचानक से फैल गई थी। बैंडबाजों की धुन, जो कुछ समय पहले तक हर किसी के कदमों को थिरकने पर मजबूर कर रही थी, अब एक अजीब सी खामोशी में बदल चुकी थी। ऐसा लगा मानो पूरा गांव एक गहरे शोक में डूब गया हो। हरिहर और लक्ष्मी अपने दिल के टुकड़े को विदा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। यह विदाई उनके लिए बेहद कठिन थी, लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन भी तो अनिवार्य था। हरिहर ने आंखों में आंसू रोके हुए कहा, बेटियां तो चिड़ियों के बच्चों जैसी होती हैं। लक्ष्मी, जब तक उनके पंख नहीं निकलते वे अपने घोंसले में रहती हैं, और जब उनके पंख निकल आते हैं तो वे उड़कर अपना अलग घर बसा लेती हैं। हमारी गौरी भी अब अपने नए घोंसले की ओर उड़ चली है। लक्ष्मी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए सहमति में सिर हिलाया। उनका दिल टूट रहा था, पर उन्होंने गौरी के सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना की। जैसे ही गौरी की डोली चली, गांव के लोग उसकी विदाई में आंखों में आंसू लिए खड़े रहे। विदाई का यह दृश्य किसी भी माता पिता के लिए सबसे कठिन होता है, और हरिहर और लक्ष्मी के लिए भी यह पल बेहद भावुक था। गौरी अब एक नई यात्रा पर निकल चुकी थी। लक्ष्मी की तरह बेटियां भी एक दिन मायके को अलविदा कहकर ससुराल की राह पकड़ लेती है। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी विदा हो गए। अब घर में केवल लक्ष्मी और उनके पति ही बचे थे। गौरी के बिना घर सूना सूना सा लगने लगा था। दीवारें जैसे मौन हो गई थी, लेकिन कानों में बार बार गौरी की आवाज गूंजती रहती, मानो वो जोर से पुकार रही हो, माँ, पापा। गौरी की यादें हर पल उन्हें तड़पाती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को बड़े नाजों से पाला था। लेकिन इस समाज में बेटी तो पराई ही होती है। आखिरकार एक दिन बेटी को ससुराल जाना ही पड़ता है। इस सच्चाई को उन्होंने अब स्वीकार करना शुरू कर दिया था। उधर गौरी अपने गांव रामपुर से विदा होकर ससुराल पहुंच चुकी थी। मनोहर भाई के घर गौरी का स्वागत और गृह प्रवेश की सभी रस्में विधि पूर्वक संपन्न हो रही थी। कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना गौरी और शंकर के हाथों करवाई गई थी। देवी माँ को प्रणाम करने के बाद दोनों ने अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। गौरी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मायके और अपने माँ बापू की यादें उसे अंदर से झकझोर रही थी। नए और अनजान घर में उसे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। ससुराल में वह अभी किसी से परिचित नहीं थी, जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। मनोहर भाई और जानकी देवी ने गौरी को अपनी बहू नहीं, बल्कि बेटी की तरह मान लिया था, और उसे अपने स्नेह से मायके की कमी को कुछ हद तक कम करने की कोशिश करने लगे थे। गौरी की ननद सुलोचना भी बहुत अच्छी थी। वह गौरी की सहेली बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में गौरी को ससुराल अपना सा लगने लगा।
हंसी खुशी के दिन बीतने लगे और समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। धीरे धीरे दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए। 1 साल गुजरने को आया। अब गौरी की ननद सुलोचना का रिश्ता पास के गांव में तय हो गया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मनोहर भाई के पास केवल 3 एकड़ जमीन थी। शंकर की शादी में खेत गिरवी रखकर कर्ज लिया था। अब सुलोचना की शादी के लिए घर गिरवी रखकर कर्ज लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। सुलोचना के दहेज के लिए जेवरात का इंतजाम कैसे किया जाए, यह सोचकर मनोहर भाई परेशान थे। जानकी देवी ने अपने सारे गहने बेचकर पैसों का इंतजाम किया और इस तरह सुलोचना का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन सुबह सुबह गांव के जमींदार अपने मुंशी और वकील के साथ मनोहर भाई के घर आए। उन्होंने खेत और घर खाली करने का न्यायालय का नोटिस दिखाया। मनोहर भाई यह देखकर हक्के बक्के रह गए। खेत और घर तो जमींदार के पास गिरवी रखा था, बेचा नहीं था, तो फिर यह खाली करवाने की बात कैसे हो रही है। जब मनोहर भाई ने मुंशी रामलाल से सवाल किया तो उसने 2 दस्तावेज दिखाए। एक में खेत और दूसरे में घर बेचने का उल्लेख था। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने नोटिस जारी किया था। मनोहर भाई को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। जमींदार ने उनकी भोलेपन का फायदा उठाकर उनसे गिरवी के बजाय विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। मनोहर भाई के पास कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं था जिससे वह इस साजिश का पर्दाफाश कर सके। कुछ समय के मोहलत के साथ मुंशी रामलाल और वकील साहब वापस चले गए। जमींदार की धूर्तता ने पल भर में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अब मनोहर भाई के पास सिर के ऊपर खुला आसमान और पांवों के नीचे जमीन के अलावा कुछ भी बाकी न था। खेत खलिहान, घर, सब कुछ छीन लिया गया था। मनोहर भाई अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि रायपुर से खबर आई, गौरी के पिता का निधन हो गया है। ये सुनकर गौरी पर जैसे वज्रपात हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। शंकर ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, गौरी, जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। एक न एक दिन सबको इस दुनिया से विदा लेना ही पड़ता है। खुद को संभालो, हमें रामपुर तुरंत चलना है। अंत्येष्टि में देर हो रही होगी। गौरी, शंकर, मनोहर भाई और जानकी देवी रामपुर पहुंच गए। घर में कदम रखते ही गौरी अपने पिता की नश्वर देह से लिपटकर रोने लगी। वो अपने पापा से बेहद प्रेम करती थी और उनका यूं अचानक चले जाना उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर गया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। सारे कर्मकांड पूरे कर हरिहर भाई का अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिनों के लिए गौरी अपनी माँ के पास रुक गई, जबकि शंकर, सास और ससुर घर लौट आए। गौरी की माँ लक्ष्मी, जो खुद इस दर्द से टूटी हुई थी, अपनी बेटी को तसल्ली देने की कोशिश करती रही। गौरी अपनी माँ से रोते हुए सवाल करने लगी, माँ, पापा कैसे चले गए? इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए हमें? लक्ष्मी ने भारी दिल से जवाब दिया, बिटिया, तेरे पापा तुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। तेरी शादी के बाद वो तेरी जुदाई को सहन नहीं कर पाए। अंदर ही अंदर ये गम उन्हें खाए जा रहा था। न तो समय पर खाना खाते थे और न ही चैन से सोते थे। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन एक रात अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। लक्ष्मी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरी ने अपनी माँ को पानी पिलाया और पूछा, माँ, ये सब कब हुआ और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लक्ष्मी बोली, बिटिया, मैंने कई बार तेरे पापा से कहा कि गौरी को बुला लेते हैं, पर वो हर बार मना कर देते थे। कहते थे, गौरी को परेशान मत करो, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने दो, पर वो खुद अंदर से टूट चुके थे। हरिहर के निधन के बाद 15 दिन बीत गए थे और शंकर ने गौरी से कहा, अब माँ अकेली हो गई है, क्यों ना हम उन्हें अपने साथ ले चले? यहाँ वो पापा की यादों में और ज्यादा दुखी होती रहेंगी। गौरी ने शंकर की बात पर सहमति जताई, पर संदेह भी जताया। विचार तो सही है, पर क्या माँ हमारे साथ चलने को राजी होंगी? लक्ष्मी ने दोनों की बातें सुनते हुए कहा, तुम्हारी भावना की कद्र करती हूँ, पर तुम्हारे हालात अभी खुद ही इतने बिगड़े हुए हैं। तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, किराए के घर में तुम लोग जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हो।
खेत खलिहान सब जमींदार ने हड़प लिया। ऐसे में मैं तुम्हारी परेशानियां और नहीं बढ़ा सकती। गौरी माँ की बात समझ गई थी, लेकिन उसके दिल में दुख का बोझ और गहरा हो गया था। माँ की परेशानियों का अंदाजा उसे अब और भी ज्यादा हो चला था। लक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिटिया, तेरी शादी में जो भी जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो चुकी थी। तेरे पापा ने कोई शिकायत नहीं की, पर इस गांव ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अब हमें बस तुम्हारे भविष्य की चिंता है। तुम दोनों अपना जीवन अच्छे से जियो, यही तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश थी। गौरी ने माँ को गले लगाकर सांत्वना दी, और वो खुद भी ये सोचकर चुप हो गई कि शायद यही जीवन का दस्तूर है। और ये जो कुछ भी बचा है घर में, वो तेरे बापू के इलाज में गिरवी रख चुकी हूँ। बता, मैं तेरी मदद कैसे करूं? तेरे साथ रहकर क्यों तेरी परेशानियां बढ़ाऊं? ये बातें हो ही रही थी कि अचानक गौरी को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच शुरू की और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल ये खुशी की बात है, और जो खबर मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम सब उछल पड़ोगे। शंकर, जो अब तक बेहद घबराया हुआ था, कहने लगा, डॉक्टर साहब, कृपया ये सस्पेंस मत बढ़ाइए, मुझे कुछ हो रहा है। जल्दी से बताइए कि क्या खुशखबरी है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, अब तुम बाप बनने वाले हो। इतना सुनते ही शंकर खुशी से झूम उठा। वो तो ये भी भूल गया कि वो अस्पताल में है और उसके पास उसके पापा, मम्मी और सास लक्ष्मी खड़ी है। उसने गौरी को गले से लगा लिया और भावुक होकर रोने लगा। पापा मनोहर ने यह देखकर सभी को इशारे से बाहर ले जाया ताकि शंकर और गौरी इस अनमोल पल का आनंद अकेले ले सकें। यह खुशी ठीक वैसी थी जैसे तपती धूप में कोई प्यासा मुसाफिर अचानक मीठे पानी के झरने पर पहुंच जाए। शंकर और उसके परिवार के लिए यह समाचार किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ समय से परिवार लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा था। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई और आंखें आंसुओं से चमक उठी। समय तेजी से बीतता गया। दिन, सप्ताह और महीने गुजर गए और आखिरकार वह दिन आ गया जिसका शंकर और उसके पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार था। गौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी सोनोग्राफी की ताकि अंतिम बार बच्चे की स्थिति की पुष्टि कर सके। कुछ देर बाद डॉक्टर ने शंकर को अपने केबिन में बुलाया और कहा, शंकर, गौरी की कोख में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कठिन हो सकती है। हमें सिजेरियन ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर शंकर के मन में खुशी और चिंता दोनों एक साथ उठने लगे। एक तरफ बाप बनने की अपार खुशी थी, तो दूसरी तरफ गौरी का सिजेरियन ऑपरेशन कराने की घबराहट। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे उसकी जिंदगी में एक अनिश्चित युद्ध छिड़ गया हो। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए सहमति देने के कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा। 2-4 पल जो शंकर के लिए सदियों जैसे लग रहे थे, बड़ी मुश्किल से गुजरे। ऑपरेशन के दौरान वह लगातार मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि सब ठीक हो। अंत में डॉक्टर की आवाज सुनाई दी, शंकर, बधाई हो, तुम जुड़वा बच्चों के पिता बन गए हो। शंकर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। परिवार के सारे दर्द और कष्ट इस एक पल में जैसे गायब हो गए। आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं और डॉक्टर की सूझबूझ से गौरी की डिलीवरी सामान्य रूप से संपन्न हो गई। जैसे ही नवजातों के रोने की आवाज शंकर के कानों में पड़ी, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन्होंने मन ही मन ईश्वर का आभार व्यक्त किया। फोन पर शंकर ने अपने मम्मी पापा को दादा दादी बनने की शुभ सूचना दी। यह खबर सुनते ही मनोहर भाई और जानकी देवी खुशी से झूम उठे। 5 दिन के बाद गौरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसे उसके नवजात बच्चों के साथ घर लाया गया। जैसे ही गौरी का गृह प्रवेश हुआ, घर में मानो खुशियों की बहार आ गई। पहले जो घर मुसीबतों और तकलीफों से घिरा हुआ था, वह अब बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजने लगा। गौरी और शंकर के बच्चे राजू और रुचि की मासूम किलकारियों से घर का हर कोना जीवंत हो गया। जानकी देवी के सुमधुर स्वर में कभी लोरियां सुनाई देती, तो कभी गौरी की मीठी आवाज में बच्चों के लिए झूलने की धुनें। घर में अब दिन हंसी खुशी से बीतने लगे।
धीरे धीरे राजू और रुचि बड़े होने लगे। दोनों बच्चों के जन्मदिन का समय नजदीक आ रहा था। शंकर ने छोटे से समारोह की योजना बना ली थी, लेकिन जन्मदिन के ठीक 2 दिन पहले शाम को करीब 6:45 बजे फोन की घंटी बजी। गौरी ने फोन उठाया और जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरी ओर से कोई अनचाही आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही गौरी का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गई और उसके हाथ से फोन छूट गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। गौरी को इस हालत में देख उसकी सास जानकी देवी ने तुरंत अपने पति को आवाज दी, अजी सुनते हो? देखिए गौरी को क्या हुआ। जानकी देवी ने गौरी को उठाने की कोशिश की और मनोहर भाई भी आंगन से दौड़कर आए। दोनों ने मिलकर गौरी को पलंग पर लिटाया। जानकी देवी ने पानी के छींटे गौरी के चेहरे पर मारे, जिससे गौरी को होश आ गया। होश में आते ही गौरी बिलक बिलक कर रोने लगी और दीवार से सिर टकराने लगी। काफी देर बाद उसके मुख से कुछ शब्द निकले, पापा, सिविल अस्पताल से फोन था। शंकर की मोटरसाइकिल को किसी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना कहते ही गौरी फिर से रोने लगी। मनोहर भाई ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी कुछ नहीं होगा शंकर को, भगवान पर भरोसा रखो। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और गौरी को भी आंसू पोंछने को कहा। फिर बोले, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूं। रात करीब 10:30 बजे मनोहर भाई अपनी पत्नी जानकी के साथ अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें शंकर का दोस्त रोते हुए मिला। उसने बताया, अंकल, घटनास्थल पर ही शंकर की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अचानक हुई इस मौत के मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शंकर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह सुनते ही मनोहर भाई और जानकी देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस दुखद खबर से मनोहर भाई का मनोबल टूट गया और उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शंकर के पार्थिव शरीर को सीतापुर लाया गया। जब एम्बुलेंस शंकर के घर के सामने आकर रुकी तो जानकी देवी लड़खड़ाती हुई एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। शंकर के दोस्त रूपेश ने उन्हें संभाल लिया और धीरे से एम्बुलेंस से बाहर निकाला। शंकर की पार्थिव देह को देखकर जानकी देवी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रूपेश ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए शंकर की अंतिम विदाई की तैयारियों में जुट गया। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। अब गौरी, जो अभी तक अपने बच्चों की किलकारियों में डूबी थी, अचानक इस अनचाही विपदा के बीच अकेली पड़ गई। शंकर की पार्थिव देह को जब एम्बुलेंस से नीचे उतारा गया तो पूरा मोहल्ला जैसे स्तब्ध हो गया था। हर किसी की आंखों में आंसू छलक आए थे। शंकर के निधन की खबर सुनकर गौरी जैसे जड़ हो चुकी थी। जब शंकर का पार्थिव शरीर घर लाया गया तो गौरी ने दीवार से सिर टकराते हुए रोना शुरू कर दिया। लक्ष्मी और जानकी देवी ने उसे मुश्किल से संभाला। शंकर की श्मशान यात्रा में हर कोई नम आंखों से शामिल हुआ। दोपहर होते होते शंकर का अंतिम संस्कार हो गया। गौरी और जानकी देवी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक ओर शंकर के चले जाने का सदमा था तो दूसरी ओर मनोहर भाई के पैरालिसिस का संकट। मनोहर भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। 2 छोटे बच्चे और 3 महिलाओं का गुजारा कैसे होगा? ये सोच सोचकर गौरी और जानकी देवी के दिल में चिंता का सांप लौट रहा था। खेती बाड़ी, घर द्वार, सब कुछ पहले ही जमींदार के छल से छिन चुका था। यहाँ तक कि जानकी देवी के गहने भी बिक चुके थे। हालात ऐसे थे जैसे आगे खाई और पीछे कुआं। कोई सहारा नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गौरी केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी और ऐसे समय में जब ग्रेजुएट्स भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे, 8वीं पास गौरी के लिए रोजगार पाना नामुमकिन था। उसका और उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय लग रहा था और वो दिन रात यही सोच सोचकर टूटती जा रही थी। पति के जाने के बाद एक एक पल उसे युग सा लंबा लगने लगा था। अकेले जीवन का बोझ उसे हर वक्त दबाए जा रहा था। एक रात घोर निराशा के पल में गौरी ने रस्सी का फंदा बनाया और स्टूल पर खड़ी हो गई। बस धक्का देने ही वाली थी कि उसी समय जानकी देवी, जो शंकर की याद में परेशान थी, गौरी के कमरे में आ गई। गौरी को फांसी के फंदे पर देखकर उनकी जान हलक में आ गई। दौड़ते हुए उन्होंने गौरी को आवाज दी और फंदे से उतार कर कहा, बेटी,
ये तो क्या करने जा रही है। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मम्मी जी, उनके बिना ये जीवन जीना असंभव है। मैं कैसे जीऊंगी, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जानकी देवी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटी, जैसे तूने अपना सुहाग खोया है, वैसे ही मैंने अपना बेटा खोया है। तेरे पिताजी बिस्तर पर लाचार पड़े हैं और अब तू ये कदम उठाकर एक और संकट हम पर लादने जा रही थी। क्या तूने अपने बच्चों के बारे में सोचा? वे तो पहले ही अपने पिता की छत्र छाया खो चुके हैं। अब अगर तू भी चली जाएगी तो उनका क्या होगा? जानकी की बातें सुनकर गौरी का दिल भर आया। उसने कहा, मम्मी जी, मैं क्या करूं? हमारा गुजारा कैसे होगा? न कोई आय का स्रोत है और ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है। मैं कैसे इनका पेट पालूंगी? जानकी देवी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटिया, मुझे पता है कि बिना सुहाग और बिना छत के जीना कितना कठिन है। ऊपर से कोई कमाई का जरिया नहीं है और ऐसे में 5 लोगों का पेट पालना मुश्किल है। पर हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। भगवान हमें इस मुश्किल वक्त से भी निकालने का रास्ता जरूर दिखाएगा। गौरी ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उसकी मनस्थिति में थोड़ी शांति आई। उसने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वह अपने बच्चों और परिवार के लिए डटकर खड़ी रहेगी। गौरी के आंसू पहुंचते हुए उसकी सास जानकी देवी ने उसे समझाया, गौरी सुन, मैं तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इस बात का पता है कि घर घर जाकर काम करने से जो कमाई होगी उससे 2 वक्त की रोटी तो शायद मिल जाए, पर बच्चों का उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा? उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कैसे होगा? गौरी ने अपने मन की बात कहने के लिए जानकी देवी का हाथ थाम लिया और बोली, माँ जी, मैं तो पापड़, अचार, नमकीन और भुजिया बनाने में बहुत अच्छी हूँ। ये तो आप और पापा जी भी मानते हो। आपने कई बार मेरी बनाई चीजों की तारीफ की है। ये सुनकर जानकी देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और बोली, हाँ बेटिया, तुम्हारे इसी हुनर को अपनी ताकत बनाओ। मेहनत का रास्ता कठिन होता है पर नामुमकिन नहीं। मैं तेरा साथ दूंगी हर कदम पर। तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे लिए मैं ढाल बनकर खड़ी हूँ। बस मन में हिम्मत और विश्वास बनाए रख। गौरी ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ जी, ये तो ठीक है, पर इस काम की शुरुआत के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे और आपके सारे गहने तो सलोचना दीदी की शादी में दहेज के लिए दिए जा चुके हैं। गौरी की यह बात सुनकर जानकी देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने गौरी के हाथों में अपना और गौरी का मंगलसूत्र थमा दिया। गौरी ने घबराते हुए कहा, अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो? ये तो हमारे सुहाग की निशानी है। जानकी देवी ने कहा, बेटिया, मेरा सुहाग तो अब बिस्तर पर है और तेरा सुहाग इस संसार में ही नहीं रहा, तो इन मंगलसूत्रों को बक्से में बंद करके रखने का क्या मतलब? इनका सही इस्तेमाल करके कुछ नया शुरू कर। मंगलसूत्र बेचकर जो पैसे मिले उनसे उड़द की दाल और बाकी जरूरी सामान खरीद ले। गौरी ने माँ जी की बात मान ली। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने घर के सारे काम निपटाए और पूरे साहस के साथ पापड़ बनाने का काम शुरू किया। 5 दिनों तक लगातार मेहनत करते हुए उसने कई किलो पापड़ तैयार किए। फिर छठे दिन उसने 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग की और खुद घर घर जाकर पापड़ बेचने निकली। बड़ी समझदारी से लोगों को अपने पापड़ की खूबियां बताई और उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गौरी की सास जानकी देवी बोली, गौरी, मैं रामपुर जा रही हूँ लक्ष्मी से मिलने। बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ, मिलने का मन कर रहा है। शाम तक लौट आऊंगी। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, जरूर जाइए, पर हाँ, शाम से पहले लौट आइए और माँ को मेरा नाम जरूर कहना। जानकी देवी ने गौरी से विदा ली और रामपुर के लिए निकल पड़ी। गांव पहुंचते ही उन्होंने गौरी की माँ लक्ष्मी से कहा, नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? क्या आपको हमारी याद नहीं आती? लक्ष्मी देवी ने हल्की मुस्कान के साथ जानकी को घर के अंदर बुलाया और बोली, नमस्ते समधन जी, आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए अपने पुराने दिनों की बातें करने लगी। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, समधन जी, आप आ गई? ये तो सुखद आश्चर्य है। गौरी की सास ने हंसते हुए अंदर आते ही कहा, कई दिनों से मिलने की सोच रही थी तो आज चली आई। और हाँ, एक और जरूरी काम भी है,
उसी के लिए आई हूँ। लक्ष्मी ने चाय बनाकर प्याला उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जी समधन जी, ऐसा क्या जरूरी काम है? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती। चाय की घूंट लेते हुए गौरी की सास ने गंभीरता से कहा, समधन जी, एक वचन लेना है आपसे, पहले वो दीजिए, फिर बात करूंगी। लक्ष्मी थोड़ा अचंभित होकर बोली, कैसा वचन समधन जी, बताइए। मैं वचन देती हूँ कि जो आप कहेंगी उसे मानूंगी। गौरी की सास ने लक्ष्मी का हाथ थामते हुए कहा, आप इस घर को छोड़कर हमारे साथ सीतापुर चलिए, हमेशा के लिए हमारे घर में रहिए। लक्ष्मी ने तुरंत कहा, पर समधन जी, बेटी के घर का पानी भी हराम होता है, मैं गौरी के घर कैसे रह सकती हूँ? गौरी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी हमारे लिए बेटी नहीं बेटा है, और एक माँ को अपने बेटे के घर रहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप गर्व से हमारे साथ चलिए, आपने वचन दिया है तो अब उसे निभाने का समय है। लक्ष्मी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आपके तर्कों के आगे तो मैं हार मान गई, पर सच कहूं दिल में थोड़ी उलझन है, बेटी के घर रहना कुछ ठीक नहीं लगता। गौरी की सास ने गंभीरता से कहा, देखिए हम सब एक ही परिवार हैं, यह कोई पराया नहीं है। गौरी आपको अपने साथ देखकर कितनी खुश होगी, आप सोच भी नहीं सकती। चलिए अब तैयारी कीजिए। लक्ष्मी के मन में उलझने जरूर थी, लेकिन समधन का आग्रह टालना उनके लिए संभव नहीं था। अंत में उन्होंने हामी भर दी और गौरी के साथ चलने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वे सीतापुर पहुंचे, गौरी की सास ने घर के अंदर आते ही जोर से आवाज लगाई, गौरी देखो तो सही, तुम्हारे लिए कौन आया है? गौरी दौड़ती हुई आई और अपनी माँ को देखते ही खुशी से चहक उठी। अरे माँ, आप इतने दिन बाद आई, कितनी याद आ रही थी आपको। गौरी की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुम्हें मिलने को तरस रही थी बेटी, अब यहाँ आई हूँ तो कहीं जाने का इरादा नहीं है। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उस पल उसने महसूस किया कि माँ का साथ होने से घर सच में पूरा हो गया है। घर में एक नई उमंग थी, नई ताजगी थी, सब लोग खुश थे, लेकिन लक्ष्मी के दिल में अब भी एक छोटा सा संशय बैठा था जो कभी कभी उसकी सोच को विचलित कर देता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया और लक्ष्मी ने भी अपनी नई जिंदगी को सहजता से स्वीकार कर लिया। अब घर में सिर्फ हंसी की गूंज थी और गौरी की माँ के आने से हर कोना एक नई रोशनी से भर गया था। क्यों आज अचानक तुम्हें बेटी की याद आई है? गौरी अपनी माँ से लिपट कर रोते हुए बोली। माँ, क्या तुम्हें अपनी बिटिया की याद नहीं आती? उसकी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे बिटिया, अपने आंसू पोंछ ले, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जानकी देवी, गौरी की सास, बीच में बोल पड़ी, हाँ बिटिया, अब आंसू पोंछ ले, तेरी माँ अब हमारे साथ ही रहेंगी। ये कहते हुए उन्होंने गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे पानी का गिलास थमाया। गौरी ने हैरान होते हुए पूछा, सच मम्मी जी, माँ अब हमारे साथ रहेंगी? जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटी, बिल्कुल सही सुना तूने, मैंने तेरी माँ को वचन में बांध लिया है, अब वे हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। इस बातचीत के दौरान घर का माहौल बदलने लगा। कई महीनों बाद घर के सभी चेहरों पर मुस्कान लौट आई। खुशी के आंसू सबकी आंखों में चमक रहे थे। पापड़ का कारोबार, जिसे उन्होंने शंकर के नाम पर शंकर पापड़ रखा था, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। शुरू में 5 महिलाओं के साथ शुरू हुआ ये छोटा सा बिजनेस अब 100 से भी ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने लगा था। पापड़ के साथ साथ अब अचार और नमकीन भी बनाए जा रहे थे। धीरे धीरे इतना मुनाफा हुआ कि एक छोटा सा 2 कमरे वाला घर भी बना लिया गया। गौरी ने कारोबार को सफलतापूर्वक संभालते हुए खुद ड्राइविंग भी सीख ली। पहले वह मोटर बाइक से डिलीवरी करती थी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया उसने एक छोटा ट्रक खरीद लिया। अब एक ड्राइवर और 2 मजदूर भी डिलीवरी के काम में लगे थे। गांव में कुछ लोगों को गौरी का मोटर बाइक चलाना और देर सवेर घर घर जाकर सामान बेचना नागवार गुजरने लगा। अफवाहें फैलने लगी कि एक विधवा महिला का इस तरह शहर कस्बों में घूमना ठीक नहीं है। कई लोग सास बहू के बीच तकरार करवाने की भी कोशिश करते, लेकिन जानकी देवी को अपनी बहू पर पूरा विश्वास था। उन्हें गर्व था कि गौरी किसी बेटे से कम नहीं थी। शायद कोई बेटा भी इतना समर्पण नहीं दिखा पाता।
गौरी पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा से परिवार, बच्चों, बीमार ससुर और कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। जानकी देवी के आशीर्वाद और सहयोग से गौरी का कारोबार दिन ब दिन ऊंचाइयों को छू रहा था। अब उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया जा चुका था। बच्चों में भी वही आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना दिखने लगी थी जो उन्होंने अपनी माँ और दादी से सीखी थी। लेकिन एक सुबह अचानक घर में चीख पुकार मच गई। जानकी देवी की आवाज सुनकर गौरी घबरा गई और दौड़ते हुए पिताजी के कमरे में पहुंची। जानकी देवी रो रही थी और पिताजी निस्तेज लेटे हुए थे। गौरी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि मनोहर भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही गौरी के मुंह से एक चीख निकल गई। घर में मातम छा गया और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगे। सभी रिश्तेदारों को पिताजी के निधन की सूचना दे दी गई और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। गौरी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, खुद को संभालिए। अगर आप ही टूटकर बिखर जाएंगी तो हमारा क्या होगा? हम पहले ही अपने सुहाग को खो चुके हैं और अब पिताजी को भी। फिर भी हमें आगे बढ़ना है। आपको मुझे और इन बच्चों को संभालना है। गौरी की ये बातें सुनकर जानकी देवी ने आंसू पोंछे और खुद को समेटने की कोशिश की। जीवन की मुश्किलों के बावजूद अब एक नई जिम्मेदारी उनके सामने थी, परिवार को एकजुट रखना और आगे बढ़ाना। गौरी ने सासू माँ के आंसू पोंछे और उन्हें संभाला। कुछ ही घंटों में सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और अंतिम संस्कार की रस्में गौरी के हाथों संपन्न हुई। दिवंगत आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए सभी विधि विधान पूरे आदर और श्रद्धा से किए गए। शंकर ने बेटे के नाते अपने पिता के प्रति सभी कर्तव्यों को बड़ी निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाया और आज समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। कुछ दिनों के अवकाश के बाद गौरी ने फिर से अपने कारोबार की बागडोर संभाल ली। उसने अपनी मेहनत और अपनों के आशीर्वाद से शंकर खाद प्रसंस्करण प्राइवेट लिमिटेड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जो कारोबार कभी गृह उद्योग के रूप में शुरू हुआ था, अब एक प्रतिष्ठित ब्रांड में बदल चुका था। कभी घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करने वाली गौरी अब 10,000 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली कंपनी की सीईओ बन गई थी। वो जिसने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया था, अब एक शानदार बंगले में अपनी सास जानकी देवी और मां लक्ष्मीबाई के साथ रह रही थी। उसके जुड़वा बच्चे, बेटा राजू, राजेंद्र और बेटी रुचि अब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों बच्चे अपने संस्कारों और विनम्र स्वभाव से पूरी तरह अपनी मां की परछाई थे। लेकिन गौरी का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। यह तो उसकी किस्मत का एक छोटा सा ठहराव था। किस्मत को चैन कहा और गौरी भी कहां थकने वाली थी। अपने बिजनेस के साथ साथ उसने समाज सेवा में भी कदम रखा। उसने विधवाओं और कमजोर महिलाओं के लिए कई उत्थान कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें वह उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। उनके लिए मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। गौरी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूलों का निर्माण करवाया और वृद्धाश्रम भी बनवाया, जहां बुजुर्गों का सहारा बन सके। और सबसे अहम, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए जुडो और कराटे जैसे आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्रों का निर्माण भी करवाया। इन सभी कार्यों से गौरी ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन किया। गौरी ने बिजनेस के बीच जब भी समय मिलता पढ़ाई भी कर ली थी। अपनी मेहनत से उसने अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में भी महारत हासिल कर ली थी। यही कारण था कि वह अपने बिजनेस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता से प्रस्तुत कर पाई। गौरी की समाज सेवा और बिजनेस की सफलता के चलते कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए उसे टिकट देने की पेशकश की, लेकिन गौरी ने विनम्रता से इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इस पर उसकी सास और मां ने उसकी बहुत प्रशंसा की। दूसरी ओर गौरी के बच्चे रुचि और राजू अब 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। घर में सब कुछ सामान्य और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। गौरी के परिवार में चारों तरफ खुशी और समृद्धि का माहौल था।
हर कोई हंसी खुशी के रंग में सराबोर था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जैसे तकदीर को गौरी की खुशियों से जलन हो रही थी। एक सुबह गौरी के मोबाइल की घंटी बजी। नींद से जागते हुए उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं राष्ट्रपति सचिवालय से बोल रहा हूँ, गौरी देवी से बात करनी है। गौरी ने थोड़ा अचंभित होते हुए कहा, जी मैं ही गौरी बोल रही हूँ, बताइए कैसे सहायता कर सकती हूँ। सामने से आवाज आई, मैडम, महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी की सलाह से आपको राज्यसभा में 2 वर्ष के लिए नामांकित किया है। गौरी के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। उसने आदर पूर्वक कहा, इस सम्मान के लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने परिवारजनों से चर्चा करके आपको निर्णय की सूचना दूंगी। कृपया कुछ समय दें। फोन रखते ही गौरी ने अपनी सास और मां को बताया, अभी अभी राष्ट्रपति कार्यालय से फोन आया था। मुझे राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। आप दोनों बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सास और मां दोनों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, गौरी, अब तुमने अपनी समस्याओं और संघर्षों से लड़ते हुए बहुत कुछ सीखा है। हम तो यही कहेंगे कि जो तुम्हें सही लगे वही करो। गौरी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर है, जहां मुझे जनता की आवाज संसद में उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे मुझे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। गौरी की सास जानकी देवी ने उसकी बात सुनकर कहा, बिल्कुल सही सोचा है बेटी। यह एक सुनहरा अवसर है। इसे एक नई चुनौती और जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करो। लक्ष्मीबाई ने भी सहमति जताते हुए कहा, हम दोनों का भी यही मानना है कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इसे स्वीकार कर लो और समाज की सेवा में जुट जाओ। कुछ ही दिनों में गौरी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली और एक नई यात्रा की शुरुआत की। अब उसके सामने समाज की सेवा और जन कल्याण की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे उसने पूरे मन से स्वीकार कर लिया था। गौरी ने सांसद बनने के बाद मिलने वाले सभी वेतन, भत्ते, सरकारी आवास और तमाम अन्य लाभ ठुकरा दिए थे। उसने तय कर लिया था कि वह इस पद को सेवा का माध्यम बनाएगी, न कि कोई निजी फायदा उठाने का। सांसद के रूप में मिलने वाले फंड को वह अनेक विकास कार्यों में लगा रही थी। चाहे राज्यसभा का वर्षाकालीन सत्र हो या शीतकालीन, वह हर सत्र में पूरी उपस्थिति दर्ज कराती और विमेंस इश्यूज पर बेबाकी से अपनी राय रखती। वह समसामयिक मुद्दों पर प्रश्न उठाकर सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर खींचने में माहिर थी। सांसद होने के साथ साथ वह अपने बिजनेस का भी कुशलता से संचालन करती और इस समर्पण ने उसे सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से नवाजा। 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन ने कई राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया और उसे विभिन्न पार्टियों से प्रमुख पदों के लिए चुनाव लड़ने के ऑफर मिले। लेकिन गौरी ने सभी प्रस्तावों को विनम्रता से ठुकरा दिया। उसकी मां और सास दोनों ने उसकी इस निर्णय पर जमकर सराहना की और उसे हर कदम पर समर्थन दिया। उधर गौरी का बिजनेस लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन सफलता की जलन से कुछ विरोधियों ने उसकी कंपनी में कर्मचारियों को भड़काकर हड़ताल कराने की कोशिश की, परंतु गौरी की नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन के आगे हर चाल नाकाम रही। उनकी कंपनी शंकर खाद्य प्रसंस्करण प्राइवेट लिमिटेड अब नेशनल से इंटरनेशनल ब्रांड बनने की ओर अग्रसर थी। गौरी के दोनों बच्चे राजू और रुचि भी अब बड़े हो रहे थे। रुचि ने डॉक्टरी में रुचि लेकर मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी थी, जबकि राजू ने 12वीं के बाद MBA करना शुरू कर दिया था, ताकि वह भविष्य में अपनी मां का बिजनेस संभाल सके। गौरी का जीवन एक दिशा में सही चल रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था, बच्चों की पढ़ाई सही चल रही थी, लेकिन जैसे नियति उसकी परीक्षा लेने से पीछे नहीं हट रही थी। जीवन में उतार चढ़ाव जैसे उसके हिस्से का हिस्सा बन चुके थे। संघर्ष के बावजूद वह कभी थकती नहीं थी, जैसे संघर्ष ही उसकी असली पहचान हो। मम्मी जी, शाम हो चुकी है और राजू और रुचि अभी तक नहीं लौटे, गौरी ने चिंतित होकर कहा। उसकी सास जानकी देवी उसे दिलासा देते हुए बोली, अरे बहू, अब बच्चे जवान हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं,
तू चिंता मत कर। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। अनजान नंबर देखकर गौरी ने कॉल रिसीव की और जैसे ही उसने हेलो कहा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और हाथ कांपने लगे, मानो उसने कुछ बेहद खौफनाक सुना हो। गौरी ने जब फोन उठाया तो उसकी हालत जैसे बुरी तरह बिगड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई, पैरों में जैसे जान ही नहीं रही और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। सासू माँ जानकी देवी हैरानी में थी। आखिर कौन सी खबर थी जिसने गौरी को इस तरह तोड़ दिया? फोन किसी आम आदमी का नहीं, बल्कि एक खतरनाक अपहरणकर्ता गिरोह के मुखिया का था, जिसने गौरी के बेटे राजू और बेटी रुचिका को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया था। उसने फोन पर बस यही कहा था, कुछ देर बाद फिर से फोन करेंगे, और कॉल काट दिया था। गौरी की हालत खराब थी। वह सोच में डूबी थी, क्या मम्मी जी और माँ को बताऊं या नहीं? तभी फिर एक अनजान नंबर से फोन आया। गौरी ने डरते हुए फोन उठाया। हेलो, उधर से कड़क आवाज आई। ध्यान से सुनो, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। अगर पुलिस को बताया तो अपने दोनों बच्चों से हाथ धो बैठोगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, पूरे 25 करोड़ रुपए तैयार रखना। कैसे और कहां पहुंचाना है बाद में बताएंगे। गौरी की धड़कनें तेज हो गई। उसने फोन पर कुछ और कहने की कोशिश की, पर दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। अब गौरी गहरी सोच में डूब गई थी, पुलिस को बताना चाहिए या नहीं। तभी उसकी सासू माँ की आवाज सुनाई दी। गौरी, खाना लग चुका है, तुम अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? जानकी देवी गौरी के कमरे में आई तो देखा कि गौरी बिस्तर पर बैठी थी। माँ, थोड़ा सिर दर्द है, इसलिए खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लूंगी, गौरी ने बहाना बनाया। सासू माँ ने दिलासा दिया, बच्चों की फिक्र मत करना, वो आते ही होंगे। पूरी रात गौरी को बच्चों की चिंता सताती रही। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो पुलिस की मदद नहीं लेगी और फिरौती देकर ही अपने बच्चों को बचाएगी। सुबह होते ही वह ऑफिस पहुंची और अपने मैनेजर को बुलाकर दोपहर तक 25 करोड़ रुपए नकद का इंतजाम करने को कहा। कुछ ही समय बाद फिर से अपहरणकर्ताओं का फोन आया। क्या पैसे तैयार हैं? गौरी ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन पैसे लेकर मुझे कहाँ आना है? उधर से जवाब आया, इतनी जल्दी मत करो, शाम 5 बजे तैयार रहना, अकेले आना, कोई ड्राइवर या पुलिस नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ी की तो तुम्हारे बच्चों की लाशों के छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारे घर भेज देंगे। अपहरणकर्ता ने यह कहते हुए फोन काट दिया। गौरी ने ऑफिस से जल्दी निकलकर ड्राइवर से कहा, आज मैं खुद गाड़ी चलाऊंगी, और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि यह सारा मामला सासू माँ और माँ से कैसे छुपाया जाए। घर पहुंचते ही गौरी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पैसों के साथ निकलने की तैयारी करने लगी। शाम 5 बजे गौरी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और उसके ऊपर सलवार सूट डाल लिया। एक ब्रीफकेस में 25 करोड़ रुपए लेकर वह अपने कमरे से बाहर निकली। मम्मी जी, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, कल शाम तक लौट आऊंगी, उसने सासू माँ से कहा। माँ कुछ कहने ही वाली थी कि जानकी देवी ने उन्हें इशारे से चुप करा दिया। जाते वक्त जाने वाले को टोकना नहीं चाहिए, जानकी देवी ने कहा। गौरी जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे जल्दी निकलना चाहिए, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। जानकी देवी ने ध्यान से देखा। गौरी आज कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे कोई बड़ा बोझ लेकर जा रही हो। गौरी, जो हमेशा समझदारी की मिसाल मानी जाती थी, आज किसी बड़ी बात को छिपा रही थी। लेकिन क्यों? यह सवाल जानकी देवी के दिल में घर कर गया और अचानक उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। घबराहट में उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। ठीक 5 बजे के आसपास और फिर 5:15 पर गौरी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसने कॉल रिसीव की। आवाज में एक ठंडक थी, हम तुम्हें जानकारी देने वाले हैं। यह सुनकर गौरी के चेहरे पर तनाव के बादल घिर आए। फोन कॉल की यह रहस्यमयी बातचीत उसी समय पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने इस अपहरण की पूरी जानकारी हासिल कर ली और अपहरणकर्ताओं को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक योजना बनाई, जिसका किसी को भी एहसास नहीं होने दिया गया, न ही गौरी को और न ही अपहरणकर्ताओं को। पुलिस ने गौरी और अपहरणकर्ताओं के बीच हो रही हर कॉल को ट्रैक करना शुरू कर दिया और उनके हर कदम पर बारीकी से नजर रखी।
गौरी अपहरणकर्ताओं के निर्देशानुसार गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वह शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के पास पहुंची, अपहरणकर्ताओं का फिर से फोन आया। इस बार उसे गाड़ी को दाईं ओर के कच्चे रास्ते पर चलने का निर्देश दिया गया। गौरी चारों ओर नजर दौड़ाते हुए पूरी सतर्कता और धैर्य के साथ आगे बढ़ रही थी। घने जंगलों में कई मील गाड़ी चलाने के बाद उसे एक और फोन आया। अपहरणकर्ताओं ने फिर से रास्ता बदलने को कहा और आखिरकार उसे एक छोटे से कोर्ट के सामने गाड़ी रोकने का आदेश दिया। कोर्ट के चारों ओर हथियारबंद अपहरणकर्ता खड़े थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। एक भारी आवाज ने आदेश दिया, पैसों का ब्रीफकेस जमीन पर रखो और पीछे हट जाओ। गौरी ने धैर्य से जवाब दिया, मैं तुम्हारे विश्वास पर यहाँ अकेली आई हूँ। पहले तुम मेरे बेटे और बेटी को मुझे सौंप दो, फिर मैं पीछे हट जाऊंगी। अपहरणकर्ताओं ने राजू और रुचि के बंधन खोले और उन्हें गौरी के पास जाने दिया। दोनों बच्चे दौड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंच गए। गौरी ने ब्रीफकेस जमीन पर रखा और बच्चों के साथ पीछे हट गई। अचानक जंगल की खामोशी को चीरते हुए एक गोली की आवाज गूंज उठी। अपहरणकर्ता गुस्से में चिल्लाया, तूने चालाकी करने की कोशिश की, अब देख तेरे बच्चों को कैसे गोलियों से छलनी करते हैं तेरी आंखों के सामने। यह सुनते ही गौरी ने झट से राजू और रुचि को अपने पीछे कर लिया। खुद उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। तभी पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो गई। एक अपहरणकर्ता ने बच्चों की तरफ नापाक इरादे से फायरिंग शुरू कर दी, पर गौरी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। बच्चों की ढाल बनकर वह हर गोली को अपने सीने पर ले रही थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कई अपहरणकर्ता मौके पर ही ढेर हो गए, लेकिन एक दुश्मन अब भी झोपड़ी के पीछे से गोलीबारी कर रहा था। इस अंधाधुंध गोलीबारी में 2 गोलियां गौरी के सिर को चीर चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। बच्चों के सुरक्षित होने तक वह जमी रही, मानो चट्टान हो। आखिरकार पुलिस की एक गोली से वह आखिरी अपहरणकर्ता भी ढेर हो गया। बच्चों की सुरक्षा का भरोसा होते ही गौरी सूखे पत्ते की तरह जमीन पर ढह गई। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। गौरी की निर्जीव देह को जब घर लाया गया तो अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। गौरी के अंतिम दर्शन के लिए वहां शहर के नामी लोग और जनसमूह उमड़ पड़ा। सबकी आंखें सजल थी। राजू और रुचि ने अपनी नानी और दादी को संभालते हुए कहा, चलो मम्मी को आखिरी विदाई देने से पहले उनके अंतिम दर्शन कर लो। जानकी देवी और लक्ष्मी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। लक्ष्मी ने अपनी बेटी गौरी के चेहरे को चूमा और उसकी निर्जीव देह से लिपट कर रोने लगी। वह चिल्ला रही थी, मेरी बेटी, मेरी गौरी, तेरा संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया। लोगों ने जैसे तैसे लक्ष्मी को हटाया, लेकिन उसकी यह करुण पुकार थम नहीं रही थी। गौरी के जीवन की लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती थी, वह आज हमेशा के लिए थम गई थी। उसे अंतिम यात्रा पर ले जाया गया और उसकी माँ और सास बस अश्रुपूरित आंखों से देखती रह गई। राजू और रुचि ने अपनी माँ की जगह ले ली। उन्होंने न केवल गौरी के बिजनेस को संभाला, बल्कि अपनी दादी और नानी का भी सहारा बने। दोनों बच्चों में अपनी माँ का आत्मविश्वास और साहस था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। भाग्य का खेल कितना निराला होता है और विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। समय वाकई बड़ा बलवान होता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि रातों रात एक अमीर को गरीब और एक गरीब को अमीर बना दे। जैसा कि बड़े बड़े ज्ञानी भी कहते हैं, जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता। ये बात बहुत पुरानी है। एक शहर से कुछ दूर एक महात्मा का आश्रम था। वे सभी शास्त्रों और वेदों के गहरे जानकार थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपना भविष्य जानने के लिए दूर दूर से उनके पास आते थे। वे महात्मा इतने ज्ञानी थे कि जिस किसी का भी भाग्य देखकर कुछ बताते, वह बात पत्थर की लकीर साबित होती थी। वे बस देखकर ही बता देते थे कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल,
तीनों का उन्हें पूरा ज्ञान था। उसी शहर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी धर्म और ईश्वर में बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गांव के लोगों से सुना था कि एक महात्मा जी हैं जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी एक बार उन महात्मा के दर्शन कर ले और अपना भाग्य जान ले। अगली सुबह वह पंडित जी और उनकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़े। जब वे दोनों उस महात्मा के आश्रम में पहुंचे तो उनकी आंखें भर आईं और वे रोने लगे। महात्मा जी ने दोनों को चुप कराया और पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं कोई न कोई हल जरूर निकालूंगा। तब पंडित जी ने कहा, गुरुदेव, हमें कोई संतान नहीं है। ये दुख हम दोनों को हर दिन अंदर ही अंदर खा रहा है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर हमें बताएं कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा जी बोले, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर महात्मा ने पंडित जी की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर दिए और कहा, इनको तुम दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें जरूर संतान मिलेगी। उसके बाद वे दोनों महात्मा जी को प्रणाम करके अपने घर लौट गए। कुछ महीनों बाद वैसा ही हुआ। 1 साल बाद पंडित जी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम महात्मा जी को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। पंडित जी ने उस महात्मा जी को अपने घर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। पंडित ने अपने बेटे का नामकरण करवाया और उसका नाम अर्जुन रखा। तभी पंडित ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताएं कि हमारा बेटा जीवन में क्या करेगा। तभी वे महात्मा जी बोले, अभी इसे बड़ा होने दो, जब इसकी उम्र 8 साल की हो जाएगी तब इसे मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य जरूर बता दूंगा। ये बोलकर महात्मा जी वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी का बेटा अब 8 साल का हो गया था। एक दिन पंडित जी अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम में गए तो उन्होंने देखा कि वहां लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित जी का लड़का पंडित जी से पूछता है, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? तब पंडित जी अपने बच्चे को बताते हैं कि ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपना अपना भविष्य जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तब पंडित जी का लड़का उन गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए ना। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा जी उस पंडित के बेटे का भाग्य देखने लगे। उस महात्मा ने अपनी पवित्र पुस्तक खोली और फिर पंडित पुत्र के माथे को देखा। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो महात्मा जी ने देखा कि पंडित के बेटे का विवाह तो एक नीच कुल की लड़की के साथ होना लिखा है। जब उन्होंने यह देखा तो वे सोचने लगे, अब क्या होगा? यह जाति से ऊंचे कुल का ब्राह्मण है और इसके बेटे का विवाह एक नीच कुल की लड़की से होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा जी यह सब बातें उस पंडित को बता देते हैं। पंडित जी यह सुनकर कहते हैं, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया है तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस पवित्र पुस्तक को देखा और उसकी गणना की तो उन्हें पता चला कि उसी गंगा के किनारे कोई 5-6 कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 बेटियों का जन्म हो चुका है। जो मछुआरे की 5वें नंबर की बेटी है, जिसकी उम्र केवल 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है। पंडित के बेटे का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके बेटे के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा पंडित जी को बताते हैं तो पंडित जी ने सोचा, मैं अपने बेटे के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें सक्षम भी हूँ। जब मैंने अपने बेटे के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। पंडित कहता है, गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए निकल पड़ता है और चलते चलते पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं
तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बहुत आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, यह तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी खास मकसद से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की बेटी ने जन्म लिया है? तो मछुआरा कहने लगा, हाँ पंडित जी, हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है जिसकी उम्र अभी 3 साल होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित जी ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। तो मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा गहरा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें बेटे की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम अपने घर के आंगन में बेटा खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को अपने घर से दूर करना होगा। पंडित के ऐसे वचन सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी तो वह छोटी सी बच्ची है, उसकी उम्र भी तो केवल 3 साल की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं? पंडित जी ने कहा, ऐ मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह सब बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। तब पंडित जी उस मछुआरे से कहते हैं कि मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस बेटी को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर मछुआरा बेटे की चाहत में अपनी नवजात बेटी को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी बेटी को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है, अगर इस बच्ची को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। फिर उस बच्ची से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात बच्ची को सुलाकर नदी के बहते जल में बहा देता है। पंडित सोचने लगा कि यह बक्सा कुछ दूर जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे हमारा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह पंडित अपने घर चला जाता है। परंतु क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह नहाने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। तब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि उस बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर बच्ची लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी। तब वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी में रोज नहाता और संतान प्राप्ति की गंगा मैया से प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा मैया ने मेरे लिए इस बेटी को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा मैया ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस बच्ची को लेकर अपने घर चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा तो उस बेटी को अपनी पत्नी को दिखाता है और उसकी पत्नी कहने लगी, आप ये किसकी बेटी को ले आए? ये तो बड़ी सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा मैया ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस बेटी को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया। आज से ये हमारी इकलौती बेटी है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह वह पंडित और उसकी पत्नी उस बेटी का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ साथ वह लड़की भी बड़ी हुई और वह लड़की बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता में तो जैसे 4 चांद लग गए थे। वह इतनी सुंदर थी कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी शादी की उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती बेटी के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब उसे आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो वह पंडित जी अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई बेटा शादी के लायक हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में ही उस पंडित को बताते हैं जिसने जिस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता बेटा है
और उसकी उम्र भी शादी के लायक है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन पंडित जी के पास बन जाए तो आपकी बेटी बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह पंडित के घर पहुंचे तो उस पंडित से मिले, और जब पंडित जी ने अपनी बेटी की सुंदरता और संस्कारों के बारे में बताया तो पंडित जी को अपने आने का मकसद भी बताया कि मेरी एक बेटी है और उसका विवाह हम आपके बेटे के साथ करना चाहते हैं। तो वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे बेटे के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करना चाहता है, उसके लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर विवाह का समय भी निश्चित हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की बेटी और उस पंडित के बेटे की शादी होती है। फिर वह पंडित अपने बेटे की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा था, मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा, आज मैं अपने बेटे का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, कोई भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह इत्तेफाक से आज वही मछुआरे की बेटी आज पंडित की बेटी बनकर उस पंडित के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है। इस तरह वह बेटी पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का बेटा सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था, पंडित जी की बेटी सुंदर से पति पाकर खुश थी, और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। फिर एक दिन किसी काम से उस पंडित के बेटे को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं और उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं और पंडित गुरुदेव को हंसता देखकर पूछते हैं, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगता है। उसने सोचा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में बहा दिया था। फिर ये मेरे घर की और मेरी बहू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती बेटी हो ना? तो वह बेटी बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो नहीं है, वे तो बड़े दुष्ट थे जो मेरे असली माता पिता थे। उन्होंने मुझे 3 साल की अवस्था में गंगा में बहा दिया था। जो मेरे नए माता पिता है, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से यही मेरे माता पिता है। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो पंडित ने इस शकुंतला से पीछा छुड़ाने की एक तरकीब निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान बेटा पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और बहू समुद्र के किनारे पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और अपने बहू से कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर यह अंगूठी नहीं मिली तो तुम अपने पिता के घर भी नहीं जाना। मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, इसलिए, और अपने पिता के घर गई तो पिता को खो दोगी, इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना जब तक यह अंगूठी तुम्हें न मिल जाए। अगर तुम मेरे वचन मानोगी तो तुम्हें जरूर बेटे की प्राप्ति होगी, तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर लौट गया। शकुंतला ने काफी कोशिश की लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और न ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगा, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत जानवर रहते हैं।
तो वह बेटी बोली, क्या बताऊं, मैं दुखियारी हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने यह सुना तो वह सहज हो गई और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर में खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत गहरा दोस्त था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया तो उसने अपने पिताजी से शकुंतला के बारे में पूछा, तो पंडित जी ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी शकुंतला डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। इधर राजपूत परिवार जिस गांव में रहता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित ने पंडित से जब अपनी बेटी के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस पंडित से कहा कि हम अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी बेटी को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही बेटी फिर से विवाह न कर ले जो उस लड़के के भाग्य में लिखी है। वो पंडित उस पंडित की शर्त मानने को तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट आया। अब पंडित अपने बेटे के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई और एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वह मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह मछली फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर शकुंतला से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब शकुंतला ने मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। इधर वह पंडित अपने बेटे को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे गहरे राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचन सुने तो वह बोला, पिताजी जो आपको अच्छा लगे वैसे ही कीजिए। और फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ और अपने पंडित मित्र के गले लग गया और पहले की भांति उसका बहुत ही आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने शकुंतला को आवाज दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा इनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो शकुंतला ने पंडित जी को देखा, पंडित ने शकुंतला को देखा। फिर जब पंडित जी के लड़के ने शकुंतला को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह पंडित दुखी मन से कहता, पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उन्होंने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन वही हुआ जो तेरे भाग्य में लिखा था। ये कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से उसे अपने घर ले गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधिका एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और भाई बहनों के संग निवास करती थी। राधिका के माता पिता खेत खलिहान में मेहनत मजदूरी करते थे और गायों पालते थे। सब बच्चे अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाते थे। राधिका पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी। अगर किसी का कोई भी काम पूरा नहीं होता और अगर राधिका श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर पुष्प अर्पित कर उनसे विनती करती तो वह कार्य अवश्य संपन्न हो जाता।
गांव के चारों ओर बस खुशहाली ही खुशहाली थी। गांव वाले इस समृद्धि का श्रेय राधिका को देते थे। वह पूरे गांव की बेटी थी और सभी की लाडली थी। चैत्र मास के प्रथम दिन, जो कि हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है, पूरे गांव वाले राधा कृष्ण के मंदिर में एकत्रित होकर पूजा करते थे। राधिका पुष्प अर्पित कर भगवान से निवेदन करती थी कि यह नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। सच में उस वर्ष हर किसी का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता था। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, गांव का बाल भी बांका नहीं होता था। ऐसा लगता था मानो स्वयं श्री कृष्ण उस गांव की रक्षा कर रहे हो। अब वह गांव राधिका के नाम से ही पहचाना जाने लगा था। हर दृष्टि से गांव में सुख शांति का वास था। राधिका उस गांव की जान थी। इसके पीछे एक वजह यह थी कि बहुत समय पहले उस गांव में एक भीषण महामारी फैली थी। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भी जीवित नहीं बचेगा, परंतु जिस दिन राधिका का जन्म हुआ, वह महामारी ऐसे गायब हो गई मानो कभी थी ही नहीं। गांव में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी रोग मुक्त हो गए, जीवन में उमंग आ गई। तभी से गांव वालों ने राधिका को क्षीराधारानी का अवतार मान लिया और तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत राधिका से ही होने लगी। यदि गांव में किसी के घर बच्चे का जन्म होता तो छठी के दिन पहली खीर राधिका को ही खिलाई जाती थी। राधिका उस खीर को मंदिर में भगवान को अर्पित कर नवजात के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए थोड़ा सा अंश उसके मुंह में डालती थी। अगर किसी को चोट लग जाती तो राधिका का लगाया हुआ हल्दी का लेप चमत्कारी तरीके से घाव भर देता था, और यदि कोई मरणासन्न अवस्था में होता तो उसे राधिका के हाथ से लगाया हुआ गंगा जल और तुलसी का एक कण दिया जाता। गांव वालों का विश्वास था कि यह अंतिम ग्रास उन्हें मुक्ति दिलाएगा और स्वयं श्री राधा कृष्ण उन्हें लेने आएंगे। राधिका के गांव में आगमन के बाद वहां की सुबह और शाम सुरीली और पावन हो गई थी। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यमुना किनारे जाकर श्री राधा कृष्ण मंदिर के कपाट खोलकर पूजा अर्चना करती थी। उसकी मधुर आवाज में गाए गए आरती और भजन से समूचे गांव में दिव्यता की लहर फैल जाती थी। राधिका की मधुर आवाज से गांव का हर बाशिंदा नींद से जाग उठता और धीरे धीरे मंदिर की ओर खिंच चला आता। मंदिर के पास पेड़ों पर बैठी चहचहाती चिड़ियाएं भी अपनी आवाज से उस आरती में सुर मिला देती, जिससे आरती की मधुरता और बढ़ जाती और पूरा माहौल भक्तिमय और सुरीला हो जाता। ठीक इसी तरह शाम को भी राधिका जब मंदिर में पूजा अर्चना करके भजन गाती और फिर मंदिर के कपाट बंद करती तो पूरा गांव एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस करता। गांव का जीवन बड़े ही सरल और सहज तरीके से चल रहा था। संध्या पूजन के बाद सभी बच्चे अपने अपने खेलों में मशगूल हो जाते, जिससे गांव में रौनक और चहल पहल बनी रहती। गांव में एक ही स्कूल था जो 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा देता था। उसके बाद की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर का रुख करना पड़ता था। जब भी किसी का बच्चा 12वीं कक्षा पास करता और शहर के कॉलेज में दाखिले का फॉर्म भरता तो उसके माता पिता राधिका के पास आकर उससे श्री कृष्ण से प्रार्थना करने को कहते कि उनके बच्चे का दाखिला हो जाए। राधिका खुशी खुशी उनकी बात मान लेती थी। गांव के कई बच्चे शहर में पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रहे थे और सुखी जीवन बिता रहे थे। वे लोग छुट्टियों में अपने गांव आते और राधिका का बहुत आभार व्यक्त करते थे। राधिका का बड़ा भाई विनोद भी अगले साल 12वीं पास करके शहर जाने वाला था। उसका छोटा भाई 11वीं में था और बहन रीता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। राधिका खुद 9वीं में थी। राधिका अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी और उसे गांव छोड़कर जाते देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि गांव में आगे की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। विनोद ने 12वीं पास कर ली और अब उसे भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। माता पिता ने राधिका से कहा कि वह मंदिर जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करे कि विनोद का दाखिला शहर के कॉलेज में हो जाए। राधिका भारी मन से मंदिर गई और आंसुओं से भरी आंखों से श्री राधा कृष्ण से विनती की कि उसके भाई का दाखिला शहर के कॉलेज में हो जाए। उसने एक दुख भरे मन से भजन गाया जिसमें उसने कहा, ओ बारो हे गिरधारी। गाते गाते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन भजन गाना बंद नहीं किया। आखिरकार विनोद का दाखिला शहर में हो गया और वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर में ही ठहर गया।
समय बीतने के साथ साथ राधिका के दूसरे भाई बहन भी 12वीं पास कर शहर चले गए और गांव में राधिका अपने माता पिता के साथ अकेली रह गई। राधिका अब 12वीं कक्षा में आ गई थी और अगले साल उसे भी शहर जाना था। गांव के सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर राधिका भी गांव छोड़कर चली गई तो गांव का क्या होगा। राधिका खुद भी अपने भाई बहनों को याद करके उदास रहने लगी। वह शाम को आरती के बाद खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेती थी। एक दिन वह अपने आंगन में उदास बैठी थी कि तभी उसने देखा कि पड़ोस की ताई के घर कुछ लोग आए हुए थे। राधिका ताई के घर गई तो ताई ने उसे बुलाया और कहा, आओ बेटी राधिका, देखो कौन आया है। मेरी बहन और उनका परिवार यहाँ आया है। जीजा जी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं तो बहन अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई है। अब ये सब यही रहेंगे, आओ मिलो इनसे। देखो इनकी 2 बेटियां हैं, रेखा और माला, और बेटा रोहित। इनका भी दाखिला विद्यालय में करवाना है। राधिका सबसे मिली और फिर घर वापस आ गई। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो देखा कि वे तीनों बच्चे भी वहां आए हुए थे। राधिका उनसे मिली और जल्दी ही उनकी दोस्ती हो गई। अब वे लोग रोज शाम को साथ खेलने लगे, जिससे राधिका का मन थोड़ा हल्का होने लगा। लेकिन बीच बीच में उसे अपने भाई बहनों की याद आ ही जाती थी। एक दिन खेल खेल में राधिका ने उनसे पूछा, तुम्हें अपने गांव की याद नहीं आती? रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, हम तो हर जगह खुश रहते हैं और अगर याद आए भी तो क्या, कभी भी वापस जा सकते हैं। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। रोहित की बात सुनकर राधिका का मन कुछ हल्का हो गया और वह भी फिर से बच्चों के साथ खेल में मशगूल हो गई। रेखा ने एक दिन राधिका से उसके भाई बहनों के बारे में पूछा। राधिका ने उसे बताया कि वे सब उच्च शिक्षा के लिए शहर जा चुके हैं और उसकी यादों में उनकी कमी बहुत खलती है। उसकी उदासी का यही कारण है। तब रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राधिका, इसमें उदास होने की क्या बात है? वे सभी अपने भविष्य के निर्माण के लिए गए हैं, ये तो गर्व की बात है। देखो मेरे पिताजी भी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। जब वे काम के लिए बाहर गए हैं तो उन्हें भी हमारी चिंता सताएगी अगर हम यहाँ परेशान रहेंगे। जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे दुखी होने से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर हम परेशान रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और खुशियों को बांटना चाहिए। रेखा की बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसे महसूस हुआ कि सही ही तो कह रही है। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और अब वे दोनों, रेखा और राधिका, एक साथ मंदिर में पूजा करती, एक साथ विद्यालय जाती और शाम को भी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद खेलती। समय बीतते बीतते राधिका ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और उसने शहर के कॉलेज में दाखिले का फॉर्म भर दिया। यह खबर सुनकर राधिका के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। आखिरकार वह भी शहर जाकर अपने सपनों को साकार करने वाली थी। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो वे परेशान हो गए। राधिका के बिना उनका गांव अधूरा सा लगने लगा। सभी ने राधिका से अनुरोध किया कि वह गांव न छोड़े, लेकिन यह संभव नहीं था। राधिका के बड़े भाई विनोद को भी शहर में नौकरी मिल गई थी, इसलिए राधिका और उसके माता पिता को भी शहर जाना तय हुआ। राधिका की परीक्षा का परिणाम आया और उसका दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया। अब पूरा परिवार शहर जाने की तैयारी करने लगा। वह दिन भी आ गया जब राधिका और उसके माता पिता गांव को हमेशा के लिए छोड़कर शहर जा रहे थे। विदाई के समय पूरा गांव बहुत भावुक था। सबने भारी मन से राधिका को विदा किया और कहा, बेटी अपना ख्याल रखना। राधिका जब गांव से विदा हो रही थी तो उसके मित्रों ने एक विदाई गीत गाया, छोड़ के हमको चली जाओगी और राधिका तुम बहुत याद आओगी। कैसे कटेंगे दिन, छलकेंगे हर पल ये नैना। राधिका आंसुओं के साथ अपने गांव को अलविदा कहकर शहर चली गई। शहर में राधिका ने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और कुछ समय बाद उसका और उसके भाई बहनों का जीवन स्थिर हो गया। उनके माता पिता को शहर का जीवन कुछ खास पसंद नहीं आया। ऊंचे ऊंचे इमारतें, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और हर तरफ दिखावा। गांव के ताजगी भरे माहौल के सामने शहर का जीवन बिल्कुल भी नहीं भाता था। वहां खेतों की ताजी सब्जियां मिलती थी, जिन्हें गांव में तोड़कर तुरंत बना लेते थे, लेकिन यहाँ सब्जियां महंगी और बासी मिलती थी।
एक दिन उनके माता पिता ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, हम शहर क्यों आए हैं? हमें समझ नहीं आ रहा, लोग यहाँ क्यों रहना पसंद करते हैं? गांव में तो कितना सुख था, खुले खुले खेत, साफ हवा, अपनापन, हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ का पानी भी मीठा नहीं है। तुम लोग सुबह काम पर जाते हो, रात को थक कर लौटते हो, ये कैसी जिंदगी है? आखिर लोग शहर के इस भाग दौड़ वाले जीवन को क्यों पसंद करते हैं? ये सुनकर राधिका के भाई बहनों ने अपने माता पिता को समझाया कि यही जीवन की दौड़ है, जहां हमें खुद को स्थापित करना है और इसी दौड़ में हम सब शामिल हैं। उनके माता पिता भी धीरे धीरे इस बात को समझने लगे, लेकिन फिर भी उनके मन में गांव की यादें हमेशा ताजा रहीं। विनोद बोला, आप लोग नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं। अगर आपको शहर में मन नहीं लग रहा तो आप लोग वापस गांव जा सकते हो, लेकिन पहले हम सबकी शादी तो हो जाने दो। ये सुनते ही उसके माता पिता खामोश हो गए। विनोद के पिता बोले, अच्छा, अब हमें तुम्हारे और यश के विवाह की तैयारी करनी चाहिए। तुम दोनों बताओ, तुम्हें गांव की कन्या चाहिए या शहर की? विनोद ने बेबाकी से जवाब दिया, पिताजी, हमें शहर की कन्या चाहिए। गांव की कन्या शहर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और यहाँ दोनों को मिलकर रोजगार भी करना पड़ता है। विनोद के पिता ने कहा, ठीक है बेटे, तो बताओ कन्या कैसे ढूंढेंगे? विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर में तो कन्याएं कंप्यूटर के माध्यम से ढूंढी जाती हैं। ये सुनकर राधिका के पिता हैरान रह गए और बोले, बेटा, ये सब तो हमें नहीं आता। अगर तुम्हें आता है तो खुद ही देख लो। गांव में तो हम अपनी जात बिरादरी में ही रिश्ते खोजते हैं, सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम्हारा शहर का कंप्यूटर भी ऐसा ही करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगे करो, हमें तो बस तुम्हारी शादी करनी है, फिर हम अपने गांव लौट जाएंगे। हाँ, अमृता और राधिका के लिए भी किसी अच्छे घर का रिश्ता देख लेना, क्योंकि वे भी शहर में ही नौकरी कर रही है और यहीं रहना चाहेंगी। जितना जल्दी हो सके ये काम निपटा दो। विनोद ने कंप्यूटर पर चारों के विवाह के लिए विज्ञापन डाल दिया। बहुत से प्रस्ताव आने शुरू हो गए। विनोद ने एक लड़की को पसंद किया और उसका विवाह उसी से कर दिया गया। किंतु विवाह के बाद विनोद ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। घर छोटा है और सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हम अलग रहेंगे। माता पिता ने भी सहमति जताई। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। विनोद अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में चला गया। यश का भी विवाह एक उपयुक्त कन्या के साथ हो गया। अब राधिका और रीता की शादी की चिंता थी। रीता के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया और उसका भी विवाह हो गया। अब घर में केवल राधिका का विवाह बाकी था। घर में रोज रोज विवाद होने लगे, क्योंकि तीनों, राधिका, यश और उसकी पत्नी, नौकरी करते थे। किसी के पास घर के कामों के लिए समय नहीं था। माता पिता का भी ध्यान कोई नहीं रख पाता था। तीनों सुबह नौकरी पर जाते और देर रात लौटते। माता पिता पूरे दिन अकेले रहते और बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द राधिका का विवाह हो जाए और फिर वे दोनों अपने गांव वापस चले जाएं। घर के रोजमर्रा के कामों को लेकर राधिका और यश की पत्नी में झगड़ा होने लगा। राधिका गांव के संस्कारों में पली बड़ी थी, इसलिए उसका आचरण धार्मिक था। वहीं यश की पत्नी आधुनिक विचारों की थी। उसका पहनावा भी मॉडर्न था। वह सिर पर पल्ला नहीं रखती थी और साड़ी पहनना उसे पुराना लगता था। वह खुले विचारों की थी, इसलिए चाहती थी कि कोई उसे घर के काम या समय पर आने जाने के लिए न टोके। राधिका भी अब दुखी रहने लगी थी। जब वह सुबह सुबह उठकर पूजा करती तो यह यश की पत्नी को नागवार गुजरता। वह कहती, मैं देर रात तक जागी हूँ और राधिका की सुबह की आवाज है मुझे परेशान करती है। राधिका जब सुबह सुबह खाना बनाती तो उसमें भी कमियां निकाली जाती। माता पिता की सेवा करना भी उसे पसंद नहीं था। वह कहती, कोई नर्स या आया रख लो, मैं पहले ही ऑफिस का काम करके थक जाती हूँ। यश और विनोद को राधिका के दुख की कोई चिंता नहीं थी। विनोद अलग घर में था और यश अपनी पत्नी के साथ मस्त रहता था। शहर में रहने के लिए विनोद ने लोन लिया था, जिसकी हर महीने किस्त चुकानी पड़ती थी। माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नए जीवन से कैसे निपटे। वे रोज के झगड़े से दुखी थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द राधिका की शादी हो जाए
और वे वापस गांव लौट जाएं। विनोद का परिवार अब बड़ा हो चुका था, उसके बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे थे, किंतु इस परिवार की खुशियों पर कर्ज का बोझ ऐसा मंडरा रहा था जैसे बादलों का गहन अंधकार। विनोद पर इतना कर्ज हो गया था कि वह अपने माता पिता पर गांव का घर बेचने का दबाव डालने लगा। उसने कहा, आप दोनों को तो बस एक कमरे में ही रहना है, बाकी के खेत और घर के अन्य कमरे बेच दो। उन पैसों से मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और राधिका की शादी भी हो जाएगी, वरना हमारे पास राधिका की शादी के लिए एक भी पैसा नहीं है। राधिका के माता पिता असमंजस में थे। वे सोच रहे थे, आखिर हम शहर क्यों आए? शहर की यह चकाचौंध भरी जिंदगी तो आते ही थम जाती है। यहाँ तो इंसान अपनी पूरी उम्र पैसे कमाने में ही घमा देता है और अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाता है। विनोद पूरे दिन दफ्तर में रहता है और रात में घर लौटता है। इस वजह से वह न व्यायाम कर पाता है, न ही अपनी सेहत का ध्यान रख पाता है, और इस व्यस्त जीवन शैली ने उसे तमाम बीमारियों की चपेट में ला खड़ा किया है। 2 कमरों के मकान की EMI भरने में इतनी मुश्किल हो रही है, जबकि गांव में तो एक बड़ा सा घर था जिसमें पूरा परिवार आराम से रह सकता था। वहां खेत थे जहां तरह तरह की फसलें उगाकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया जा सकता था। खेतों में काम करते करते खुद ब खुद व्यायाम भी हो जाता था, जिससे रोग पास नहीं फटकते थे। वहां शहरों जैसी गाड़ियों की रेलमपेल भी नहीं थी, न ही प्रदूषण। हवा ताजा और साफ रहती थी, और सबसे बड़ी बात, वहां अकेलापन नहीं था। शहर की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बुजुर्ग अक्सर अकेलेपन की वजह से ही मौत की नींद सो जाते हैं। गांव में तो जब शादियां होती थी तो पूरा गांव और आसपास के गांव भी शामिल होते थे, किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती थी। पर शहर में तो शादी का मतलब ही कर्ज में डूब जाना है। विनोद और यश दोनों ही माता पिता पर दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द राधिका की शादी कर दी जाए, वरना यश की पत्नी हमेशा के लिए मायके चली जाएगी और घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। राधिका, जो गांव की लाडली थी, ये सब अपनी आंखों के सामने घटता देख रही थी। उसके मन में गांव के बीते दिनों की यादें उमड़ पड़ी, जहां हर पेड़, हर जानवर, हर इंसान जैसे उसके साथ जीवन की हर धड़कन में शामिल थे। लेकिन अब शहर की इस चकाचौंध में वह अकेली पड़ गई थी। उसके माता पिता भी चिंतित और दुखी रहते थे। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने भगवान श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कोई राह दिखाइए, मेरी परेशानियों का हल बताइए। राधिका की उम्र बढ़ रही थी, पर उसके विवाह की चिंता उसके माता पिता के सिवा और किसी को नहीं थी। राधिका के पिता भी बीमार रहने लगे थे, उनकी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। यश लगातार माता पिता पर जोर डाल रहा था कि जल्द से जल्द जमीन और घर बेच दिया जाए, ताकि विनोद का कर्ज उतर सके और यश अपने सपनों का घर खरीद सके, क्योंकि अभी तक जिस घर में वे सब रह रहे थे वह किराए का मकान था। माता पिता और राधिका बहुत परेशान थे। राधिका की नौकरी से मिलने वाला वेतन पिता के इलाज और घर के अन्य खर्चों में ही खत्म हो जाता था। यश और उसकी पत्नी को घर के किराए, बिजली के बिल से कोई मतलब नहीं था। उनके पास गांव की जमीन बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि विनोद भी बहुत परेशान था। पिता ने हार मानकर कहा, जैसा तुम्हें सही लगे बेटा, वैसा करो। जल्द ही उन्होंने गांव की जमीन और घर बेच दिया। अब गांव में बस एक छोटा सा कमरा और एक रसोई घर ही बचा था, जिसमें राधिका के माता पिता को रहना था। न जाने ईश्वर को क्या मंजूर था, गांव की जायदाद बेचते ही पिता की मृत्यु हो गई। अब राधिका और उसकी माँ अकेले रह गई। विनोद ने अपना कर्ज चुका दिया, यश ने भी अपने लिए नया घर ले लिया, और राधिका की शादी के लिए पैसे बचने का नाम ही नहीं था। शहर की इस चकाचौंध में जहां एक तरफ विनोद और यश ने अपनी मुश्किलें हल कर ली, वहीं राधिका और उसकी माँ अकेले इस भीड़ में खो गए थे। दिनेश की पत्नी राधिका उस पर क्रोध से बरस पड़ी। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि राधिका की मां ने ठान लिया कि वह राधिका को वापस गांव ले जाएगी। राधिका के विवाह के लिए पैसों की कमी थी और उसके दोनों भाई उससे कन्नी काटे हुए थे। रीता अपनी गृहस्थी में मशगूल थी और मां का हालचाल जानने भी नहीं आती थी। राधिका ने यह स्वीकार कर लिया था कि अब उसका विवाह होना नामुमकिन है। यह सोचकर उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मां के साथ गांव लौटने का निर्णय किया,
जब राधिका अपने गांव के स्टेशन पर उतरी तो स्टेशन सूना पड़ा था। वहां से गांव पहुंचने के लिए उन्होंने एक बैलगाड़ी ली जिसे एक बुजुर्ग व्यक्ति हाँक रहा था। राधिका और उसकी माँ उसे पहचानती थी। राधिका ने कहा, राम राम काका, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, राम राम बिटिया, मैं तो ठीक हूँ, घर में सब कुशल मंगल है। तुम आ गई? बाकी लोग कहाँ हैं? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ काका, आ गई, और फिर बाकी सवालों को अनसुना कर दिया। राधिका की माँ ने पूछा, भैया इस उम्र में भी बैलगाड़ी क्यों चला रहे हो? आराम के दिन है अब तुम्हारे। काका ने दुख भरी हंसी हंसते हुए कहा, क्या बताऊं भाभी, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। याद है जब आप लोग गांव छोड़कर जा रहे थे तब राधिका ने श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना की थी। याद है राधिका बिटिया? राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ काका, याद है। मैंने प्रार्थना की थी कि शहर जाने के बाद कोई भी श्री राधा कृष्ण के मंदिर में आकर शहर जाने की मन्नत मांगे तो उसकी मुराद पूरी हो। काका बोले, हाँ बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद धीरे धीरे और भी बच्चे बड़े हुए और मंदिर में मन्नत मांगकर शहर चले गए। मेरे दोनों बेटे भी काम की तलाश में शहर गए। काम मिल भी गया, लेकिन शहर में मकान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने यहाँ की जमीन बेच दी और उन्हें दे दिए। अब वह कहते हैं कि थोड़े दिन बाद मुझे भी शहर ले जाएंगे। पत्नी तो रही नहीं, अकेला बचा हूँ। जब तक शहर नहीं जाता तब तक बैलगाड़ी चलाकर अपना गुजर बसर कर लेता हूँ। गांव तो अब सूना पड़ गया है, कुछ ही परिवार बचे हैं। धीरे धीरे सब शहर चले जाएंगे। गांव अब किसे अच्छा लगता है? आराम तो शहर में ही है। राधिका चुपचाप आसपास का दृश्य देखने लगी। काका ने पूछा, वैसे तुम वापस कैसे आई? राधिका की मां ने उत्तर दिया, मेरे पति की मृत्यु के बाद मन कहीं लगता नहीं भैया। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और गांव आने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने राधिका से कहा और वह मेरे साथ आ गई। काका ने कहा, अच्छा किया, इसी बहाने मंदिर में भजन कीर्तन होगा। क्यों राधा बिटिया, अभी भी पूजा करती हो या भूल गई? वैसे तुम्हारे जाने के बाद मंदिर की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं बचा। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। किसी का भी गांव में मन नहीं लगता। धीरे धीरे सभी शहर चले गए। राधिका काका की बातें सुनकर उदास हो गई। उसने किसी तरह खुद को संभाला और काका का ध्यान दूसरी बातों पर लगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शहर जहां वह रह नहीं सकती थी और गांव जहां वह अपनी मां के साथ आई थी, वह भी अब पहले जैसा नहीं रहा। काका ने आगे कहा, अब तो राधिका की शादी की उम्र हो गई है। बिटिया, जब शहर में विवाह करो तो मुझे भी बुलाना। शहर के विवाह कैसे होते हैं मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे दोनों पुत्रों ने शादी कर ली, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी जरूर देखूंगा। मैं भी शहर देखना चाहता हूँ। शहर अच्छे होते होंगे, तभी तो जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। कभी कभी घूमने या जमीन जायदाद बेचने ही आते हैं और फिर हमेशा के लिए शहर में बस जाते हैं। शहर सच में गांव से अच्छे होते होंगे बिटिया। राधिका यह सुनकर चुप थी, क्योंकि वह तो शहर की सच्चाई देख चुकी थी और इसलिए ही गांव वापस आई थी। राधिका और उसकी माँ बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जैसे किसी ने उस पर उदासी की चादर फैला दी हो। पहले जैसी रौनक, चहल पहल कहीं दिखती ही नहीं थी। राधिका ने काका से पूछा, काका, हमारे खेत और घर कौन खरीद रहा है? काका ने भारी मन से उत्तर दिया, बिटिया, यह बहुत से परदेसी हैं जो अपने ऐशो आराम के लिए फार्म हाउस बना रहे हैं। कभी कभी मौज मस्ती के लिए आ भी जाते हैं। जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ी, राधिका को गांव के खेत नजर नहीं आए। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थी और हर तरफ आलीशान फार्म हाउस नजर आ रहे थे। उसने निराशा से कहा, काका, यहाँ तो खेत बचे ही नहीं। लगता है जैसे हम सीमेंट के जंगल से गुजर रहे हैं। मन ही मन वह सोचने लगी, जिस जगह को छोड़कर हम लोग शहर की ओर भागे थे, अब वहीं पर दूर देश के लोग आकर बसे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो उन्हें यहाँ खींच लाया? सीधी सी बात है, जैसे हमारे शहर रहने लायक नहीं बचे, वैसे ही उनके देश भी अब जीने लायक नहीं रहे होंगे। हमने इस शहरीकरण का पाठ इन्हीं विदेशियों से तो सीखा है। एक दिन आएगा जब हम भी प्रकृति की गोद में लौटने को मजबूर होंगे। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है।
काश मैं कभी शहर नहीं गई होती, पुराने दिन वापस आ जाते। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने किसी तरह खुद को संभाला। काका ने आगे कहा, बिटिया, तुम लोगों ने भी तो सब कुछ बेच दिया। जाओ कभी अपने खेत देखने, वहां भी अब एक भव्य फार्म हाउस खड़ा है। मगर बिटिया, वे लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमसे कहते हैं कि हमें पसंद नहीं करते। बहुत अजीब लगता है जब कोई तुम्हारी ही जमीन पर तुम्हारे साथ अजनबी जैसा बर्ताव करे। लेकिन क्या करें बिटिया, हमने ही तो इन विदेशियों को अपनी जमीन का मालिक बनाया है। हमारे यहाँ तो अतिथि को भगवान माना जाता है। अतिथि देवो भवः की परंपरा में पल्ले बड़े हम अतिथि का आदर सत्कार करते हैं। लेकिन ये लोग हमें इंसान भी नहीं समझते। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई आवारा पशु उनके दरवाजे पर आ गया हो। ये लोग अपने पालतू जानवरों तक से अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग तो यहाँ सदा के लिए रहने वाले नहीं। एक दिन सब अपने शहर लौट जाएंगे, फिर कौन आएगा यहाँ। काका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तो वापस मुड़कर भी नहीं देखूंगा। सही कह रहा हूं ना बिटिया। राधिका काका की बातें सुनकर एकदम चुप हो गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए। वह क्या बताए काका को कि सच्चाई क्या है। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और राधिका को गांव के खेतों की जगह फार्म हाउस नजर आ रहे थे। उसने काका से पूछा, यहाँ तो खेत बचे ही नहीं, सब जगह फार्म हाउस बन गए हैं। इनकी देखभाल कौन करता है। काका ने बताया, बिटिया, ये लोग यहाँ नौकर रखते हैं। ये नौकर ही उनकी देखभाल करते हैं। ये विदेशी लोग तो बस कभी कभी आते हैं। गांव में अब कुछ ही घर बचे हैं जिनमें परिवार रह रहे हैं, लेकिन वे भी बिक जाएंगे और उनके परिवार भी शहर चले जाएंगे। फिर वहां भी फार्म हाउस बन जाएंगे। तुम कभी अपने खेत देखना, वहां बहुत सुंदर फार्म हाउस बना है, मगर वे लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हम लोगों को तो ये पसंद ही नहीं करते। राधिका के दिल पर जैसे किसी ने घाव कर दिया हो। वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी, बस गांव की इस बदलती तस्वीर को देखती रही। राधिका चुपचाप बैठी विचारों के समंदर में गोते लगा रही थी। गांव छोड़कर शहर की चकाचौंध के पीछे भागने के लिए मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसकी सोच ने उसे घेर लिया। आखिर क्यों हम सब अपने गांव के सुकून को छोड़कर सिर्फ एक बेहतर जीवन की उम्मीद में शहर की ओर रुख करते हैं। शहरी जीवन में हर कोई व्यस्त, लेकिन एकदम अकेला। सब अपने में उलझे, कोई अपनापन नजर ही नहीं आता। गांव की खूबसूरती, वहां की सरलता और पवित्रता अब उसे सपनों जैसी लगने लगी थी। गांव में हर कोई एक दूसरे के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा रहता है। वहां के घर बड़े बड़े होते हैं, आंगन में खेलते बच्चे, पास ही बहती हुई नदी, चारों ओर फैले हरे भरे खेत और सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट, जैसे एक नए जीवन का संगीतमय स्वागत हो। वहां किसी भी तरह का प्रदूषण या शोरगुल नहीं। शांति की चादर ओढ़े एक नई सुबह का एहसास होता है। राधिका के दिल में गांव की यादें ताजा हो गई। क्यों हम अपने गांव के महल जैसे घरों को बेचकर शहर के कबूतर खानों में कैद हो जाते हैं, जिसे हम बड़ी शान से कहते हैं कि हमने शहर में फ्लैट ले लिया है। ये तो जैसे जीवन को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी गर्व से कहते हैं हम तो शहर में रहने लगे हैं। काका को कैसे समझाऊं? शहर की इस अंधी दौड़ ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। शहर में सब लुटेरों की बस्ती है, किसी का कुछ नहीं बचता, समय, पैसा, रिश्ते और शरीर तक। राधिका सोचने लगी, गांव में ही सच्ची खुशहाली है, तभी तो विदेशी लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। अगर शहरों में कुछ अच्छा होता तो ये लोग यहाँ कभी ना आते। पहले ये लोग हमारे देश को लूटने आए थे, सब कुछ लूट कर ले गए, अब फिर से वापस क्यों आ रहे हैं? जरूर हमारे गांव में कुछ तो खास बात है जो ये लोग दोबारा यहाँ रहना चाहते हैं। वह काका को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वह क्या कहे? वह तो खुद ही उलझन में थी। अब राधिका अपने गांव लौट आई थी। माँ के साथ एक छोटे से कमरे में रहकर जीवन बिता रही थी। उसने श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब गांव से कोई भी न जाए, सब यहीं पर लौट आए। लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी? जो होना था हो चुका था। धीरे धीरे राधिका और उसकी माँ ने गांव में नई जिंदगी शुरू कर दी। जो घर परिवार बचे थे वे आपस में मिलने जुलने लगे, एक दूसरे के सुख दुख में फिर से साझीदार बनने लगे।
राधिका ने अपनी पुरानी दिनचर्या को अपनाना शुरू कर दिया। मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और राधा रानी से प्रार्थना करती। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से राधिका को गांव में ही एक अच्छा वर मिल गया। बिना किसी दहेज के राधिका का विवाह उस लड़के से हो गया और वह अपने पति के साथ गांव में ही रहने लगी। उसने अपनी माँ को भी साथ रख लिया, क्योंकि उसके दोनों भाई उससे बात नहीं करते थे और बहन अपनी ही दुनिया में मस्त थी। राधिका अपनी माँ के बुढ़ापे की सहारा बन गई थी। वह अपने सास ससुर की भी सेवा करती और पूरे गांव में उसकी संस्कारी छवि फिर से सबके दिलों में बस गई। अब राधिका ने गांव को फिर से बसाने की कोशिश शुरू कर दी। जहां भी उसे खाली जगह मिलती, वह वहां कोई न कोई पेड़ लगा देती। वह गांव के लोगों से प्रार्थना करती, हे राधा रानी, जो लोग गांव छोड़कर गए हैं वे वापस आए और शहरों में खो न जाएं। धीरे धीरे लोगों का पलायन रुकने लगा। कुछ लोग अपनी बची हुई खेती बाड़ी करने लगे और उन्हें भी समझ में आने लगा कि शहर और गांव में कितना फर्क है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।